कभी सोचा है आपने, हम जो रोजाना सड़कों पर गाड़ियों का शोर, धुएं का गुबार और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें देखते हैं, इनसे छुटकारा पाने का क्या कोई हल है? क्या हम कभी ऐसी दुनिया की कल्पना कर सकते हैं जहां हमारी गाड़ियां हवा को गंदा करने की बजाय उन्हें साफ करें? यही सपना अब हकीकत बनने की ओर है और इसका नाम है इलेक्ट्रिक व्हीकल, ईवी रेवोल्यूशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द रिसर्च पर। आज हम बात करेंगे भारत की इलेक्ट्रिक व्हीकल क्रांति की, इसकी शुरुआत, ग्रोथ, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स और वो चैलेंजेस जो इस ट्रांजिशन के रास्ते में खड़े हैं। भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल की कहानी 2010 के दशक में शुरू हुई। हालांकि उस वक्त ईवीज को लेकर ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं था। लोग इसे महंगा, स्लो और अनप्रैक्टिकल समझते थे। लेकिन टेक्नोलॉजी और पॉलिसी में सुधार ने इस सोच को बदल के रख दिया। सरकार ने 2013 में नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान लॉन्च किया। इसका मकसद था इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देना और पेट्रोल डीजल पर हमारी डिपेंडेंसी कम करना। पिछले कुछ सालों में ईवीज की डिमांड में जबरदस्त इजाफा हुआ। भारत में 2023-24 में ईवी मार्केट लगभग 1 मिलियन यूनिट्स तक पहुंच चुका है। अब मार्केट में सिर्फ कारें ही नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक स्कूटर्स और बसें भी धूम मचा रही हैं। टाटा मोटर्स, महिंद्रा, ओला इलेक्ट्रिक और एथर एनर्जी जैसी कंपनियां ईवी इलेक्ट्रिक को लीड कर रही हैं। खास तौर पर टाटा नेक्सान ईवी ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ ज्यादा ही खींचा है। आज सोच रहे होंगे कि ये क्रांति इतनी तेजी से कैसे बढ़ रही है। इसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है सरकार को। आपने फेम का नाम सुना होगा, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स स्कीम के तहत ईवीज पर भारी सब्सिडी दी जा रही है। इसके अलावा जीएसटी को 12% से घटाकर 5% किया गया है। स्टेट लेवल पर कुछ इनिशिएटिव्स भी इस क्रांति में अहम रोल निभा रहे हैं, जैसे कि दिल्ली, महाराष्ट्र और गुजरात की सरकार ने ईवी खरीदने वालों को टैक्स में छूट, फ्री चार्जिंग और रोड टैक्स वेवर की सुविधा दी है। लेकिन हर क्रांति के साथ चैलेंजेस भी आते हैं। ईवीज के साथ भी यही हो रहा है। सबसे पहला जो चैलेंज है वो आता है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का। भारत में चार्जिंग स्टेशन की संख्या अभी भी बहुत कम है। बड़े शहर में तो कुछ सुविधा है, लेकिन छोटे शहरों में, ग्रामीण इलाकों में चार्जिंग की प्रॉब्लम बढ़ी है। दूसरी जो समस्या है, हाई प्राइस टैग। ईवीज की कीमत अभी भी पेट्रोल डीजल गाड़ियों से ज़्यादा है। मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये अभी भी एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तीसरा जो चैलेंज है वो है बैटरी सप्लाई चेन। ईवी की जान है उसकी बैटरी, लेकिन बैटरी बनाने के लिए जरूरी मटेरियल और लिथियम और कोबाल्ट की कमी भारत में एक बड़ी समस्या है। चैलेंजेस के बावजूद भारत में ईवी मार्केट तेजी से ग्रो कर रहा है। भारत अब लिथियम बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़ रहा है। चार्जिंग स्टेशंस को सोलर पावर से जोड़ने की कोशिशें हो रही हैं। कंपनियां अब ज़्यादा इफिशिएंट और बजट फ्रेंडली ईवीज पर काम कर रही हैं। साथ ही ईवी रिवॉल्यूशन को सफल बनाने में हम सभी की बड़ी भूमिका है। पेट्रोल डीजल गाड़ियों की जगह ईवीज को अपनाना, सरकार की नीतियों और स्कीम्स के बारे में जागरूक होना, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड बढ़ाना। भारत की ईवी क्रांति सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल चेंज नहीं बल्कि एक सोशल चेंज भी है। ये सिर्फ गाड़ियों का बदलाव नहीं बल्कि हमारी सोच और आदतों का भी बदलाव है। आने वाले सालों में अब आप सड़कों पर ईवीज को दौड़ते देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि हम वाकई एक नई दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं। ये सिर्फ पर्यावरण के लिए नहीं बल्कि हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक बेहतर भविष्य का वादा है। इस विषय में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करिए। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।